आत्मा में जागते रहना है, जे लाइफ मसीह लाइफ में जीना है। तो फिर कहो अपने पड़ोसी को, आत्मा में जागना होगा जे मसीह लाइफ में जीना है। तो सचमुच कह रहा हूं मैं आपको, सुनो ध्यान से, जे मसीह लाइफ में जीना चाहते हो, लंबा चलना चाहते हो, आपको आत्मा में जागना होगा। आमीन। ध्यान करो, रिलैक्स होके बैठ जाओ। मैंने फिर कहा आपको कि जे अब लंबा जीना चाहते हो आत्मा में, मसीह लाइफ में आप लंबा चलना चाहते हो, तो आपको आत्मा में जागना होगा। जो लोग आत्मा में नहीं जागते, उनके पास मसा नहीं है, उनके पास वरदान नहीं है, उनके पास अधिकार नहीं है। जिसके पास मसा नहीं है, आत्मा नहीं है, वरदान नहीं है, अधिकार नहीं है, वो कभी भी शत्रु के ऊपर विजय नहीं पा सकता, कभी फतेह नहीं पा सकता। जो वो चाहता कि मैं शत्रु के ऊपर फतेह पाऊं, विजय पाऊं, तो उसे आत्मा में क्या करना होगा? ऊंची आवाज में बोलो, क्या करना होगा? आत्मा में उसे जागना होगा। आज बहुत सारे मसीह लोग सो चुके हैं आत्मा में। उनको लगता है कि हम जागते हैं, पर वो सो चुके हैं। क्योंकि जागने वाला, आत्मा में जागने वाला डेली प्रार्थना करता है, आत्मा में जागने वाला फास्टिंग करता है, आत्मा में जागने वाला वचन को पूरा करता। वो कभी व्यभिचार नहीं करता, वो कभी बुरा नहीं देखता, वो झूठ नहीं बोलता, वो गालियां नहीं निकालता, वो चुगली नहीं करता, वो प्रार्थना करता। हर संडे चर्च आता है, उसे कहते वो जागता है। किसमें? आत्मा में। तो वो मसीह में लम्बा चलेगा, वो मसीह के साथ साथ रहेगा इस दुनिया में भी, मसीह उसके साथ, वो मसीह के साथ, मरने के बाद भी मसीह उसके साथ, वो मसीह के साथ। अपने हाथों को उठाओ। मैंने कहा अपने हाथों को हिला के कहो, परमेश्वर वचन 100 गुना फल लेके आए। आमीन। मैंने ताई कहा कि आपको जागना होगा, जागते रहो। बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, नहीं तो तुम प्रतापे में चले जाओगे। तुम्हें सामर्थ्य की जरूरत है, तुम्हें जागना होगा आत्मा में। क्योंकि बाइबल कहती है वो चोर की न्याय आएगा, किसी को नहीं बताएगा। वो घड़ी, वो टाइम कोई फिक्स नहीं है। जब आप कहें कि वो टाइम फिक्स हो चुका है, वो डेट फिक्स हो चुकी है, वो महीना, वो साल फिक्स हो चुका है कि जब जीसस क्राइस्ट आएगा मैं उस समय बपतिस्मा ले लूँगा, तौबा कर लूँगा, पाप छोड़ दूँगा, देखा जाएगा। जब आएगा टाइम तो देखा जाएगा। बाइबल में लिखा किसी को बता के नहीं आएगा जब इस पृथ्वी पर आएगा, डायरेक्ट आएगा, किसी को नहीं पता होगा। पर बाइबल में लिखा जो आत्मा में सो चुके हैं उनका मुश्किल है, पर जो आत्मा में जाग रहे हैं, बाइबल कहती जो आत्मा में जागते हैं वो मसीह के साथ उठाए जाएंगे। एक प्रभु ने सहन दिया है बाइबल में, एक उदाहरण दी है, बहुत सिंपल है। वहां 10 कुंवारियों की उदाहरण दी है यीशु मसीह ने। बाइबल में लिखा 5 मूर्ख थे, 5 मूर्ख, 5 चतुर। 5 कुंवारियां मूर्ख थी, 5 चतुर थी। 5 जिन्होंने तो अपनी जो मसाले थे वो जगा कर रखी, तेल उनके पास था, वो जाग रही थी, रिलैक्स थी। उनको पता था कि जब भी दुल्हा आएगा हम चले जाएंगे उसके साथ। तो जो दूसरी 5 थी वो बेपरवाही, मतलब बेपरवाह। आपको पता जो बंदा बेपरवाह है, पाप में लगा हुआ है, तो बेपरवाह है, उसके साथ बुराई होगा एंड में। तो मैं जानता हूं मसीह लोगों, जैसी टीचिंग, जैसी गाइडेंस, जैसा प्रचार, जैसी प्रार्थना हम आपके लिए कर रहे हैं, जैसा आपको हर संडे हम गाइड कर रहे हैं, मेरा विश्वास है कि जब एंड का टाइम आएगा आपके लिए दरवाजा कभी बंद नहीं होगा। आप प्रदेश करेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश है, क्योंकि हमारी कोशिश है आपके लिए, हमारी प्रार्थना है आपके लिए, हमारी प्रार्थना है, हमारी कोशिश है आपको मजबूत करने के लिए। इसीलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से मांग रहे हैं आपके लिए कि आपको परमेश्वर मजबूत करे। आमीन। मैं जानता हूं कि वचन हर एक जूले को तोड़ता है। बाइबल में लिखा वचन इंसान को तैयार करता है, फिल्टर करता है, साफ करता है। इसलिए परमेश्वर से इस वचन को मांगा जाता है, क्योंकि वो वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। क्या लिखा? मूर्ख। जो मूर्ख थी वो सो गई, जागती रही कौन? अकलमंद।
जो अक्लमंद जागती रही, दुल्ला आया, उनको लेकर चला गया 5 को। जब 5 की बारी आई, उनको पता लगा कि दुल्ला आ चुका है, वो चला गया है, तो वो दौड़ी। जब उनके पास तेल खत्म हो गया, सब मसाले बंद हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, फिर वो 5 के पास आई। उसने 5 ने उनको जवाब दे दिया कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। तो मैं कह रहा हूँ आज मस्से की नदी बह रही है, एक टाइम आएगा, आज वचन की नदी बह रही है, एक टाइम आएगा कुछ भी नहीं मिलेगा। बाइबल में लिखा है वचन, इस वचन को, ये बाइबल तक नहीं, ये वचन तक नहीं मिलेगा लोगों को। आज कितनी ब्लेसिंग टाइम में जी रहे हैं हम, तो ब्लेसिंग टाइम को गंवाने का टाइम नहीं है, इससे हासिल करने का, इस जगह पर मजबूत होने का टाइम है। इस वक्त को खराब करने का टाइम नहीं है, इस वक्त को खराब करने का टाइम नहीं है, इस जगह पर बने रहने का टाइम है। आमीन। आपको बने रहना है, अड़े रहना है, खड़े रहना है परमेश्वर के वचन के अनुसार, जागते रहना है कि जब भी आए मैं तैयार हूं उसके साथ जाने के लिए। जब अंदर से जब आवाज दी, दरवाजा बंद हो गया, कि उसने कहा कि राजा, उन 5 ने कहा कि राजा हमें भी अंदर, हमें भी अपने साथ लेकर चल, हम भी तेरे साथ अंदर जाना चाहते हैं। वहां से आवाज आती है, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो, मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूं, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। एक सैन दिया था, एक सिंपल उदाहरणा थी, मती की इंजील में लिखी हुई ये उदाहरणा है। ओके, हम पढ़ेंगे। निकालो मती, निकालो, भी पढ़ना नहीं हमने, उसका 25 चैप्टर, उसका 1 वचन से 13 तक पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना, निकाल लो। वहां लिखा, अंदर से आवाज आती है कि नहीं, अब नहीं, मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूं, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में वो सैन दिए गए, एक उदाहरणा दी, यीशु मसीह ने उदाहरणा दी। जैसे मैंने पिछली बारी बताया था कि चेक करने वाला, एक परताने वाला यीशु मसीह के पास आकर उसने कहा, स्वर्गराज के लिए मुझे क्या करना होगा, सदैवक जीवन के लिए मुझे क्या करना होगा। उस समय यीशु मसीह ने उनको उदाहरणा देकर, आपको पता, उस डाकू की, उसके जो एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ डाकू ने मार कुचल दिया था, उसे आधा मोया छोड़ दिया था। एक जाजक वहाँ से गुजरा, एक लेवी गुजरा, वहाँ से फिर सामरी गुजरा, तो उसने उसकी हेल्प की। वो उदाहरणा एक सैन है, वो सैन देता है परमेश्वर, आपको बता रहा है उदाहरणा देके कि आने वाले टाइम में क्या होगा, ऐसा होगा, किन किन के साथ बुरा होगा, किन के साथ अच्छा होगा। परमेश्वर ने दोनों चीजों का सैन दे दिया। ये जो 5 है वो एंट्री कर जाएंगी, उसका मतलब है कि जो एक वचन जो है एक क्रिश्चियंस लोगों के लिए, जीसस क्राइस्ट को मानने वाले लोगों के लिए, इसमें गोरे हो, यूके के हो, अमेरिका के हो, इटली के हो, फ्रांस के हो, एक गोरेों के लिए भी है, जो जिनको काले कहते हैं, काली चमड़ी वाले, ठीक है, उनके, वो भी एक जाति है, उनके लिए भी ये वचन है, सेम है। उनके अंदर जितने क्रिश्चियन लोग हैं, पंजाब में हो, इंडिया में हो, जितने भी देश हैं, कहीं भी, किसी भी जाति से, जो भी है, किसी भी मजहब से, जिस भी कौम से, ये वचन क्रिश्चियन मसीह लोगों के लिए जो मसीह में आ चुके हैं, उसमें प्रभु ने कहा कि आधे छोड़ दिए जाएंगे, आधे उठा लिए जाएंगे। छोड़ने का मतलब है जो छोड़ दिए जाएंगे वो उनकी गलतियों के कारण होगा, क्योंकि उन्होंने मूर्खताई की जिंदगी जी है। परमेश्वर का वचन सुनने के बाद भी उन्होंने पाप नहीं छोड़ा, उन्होंने व्यभिचार नहीं छोड़ा, उन्होंने गालियां, झूठ, पाप, अंधकार, हेरा फेरी, नशा, लड़ाई, बैर विरोध कुछ नहीं छोड़ा। उन्होंने जब कुछ भी नहीं अपनी जिंदगी में छोड़ा, तो फिर आगे परमेश्वर ने उनको क्या देना है। बाइबल में लिखा, शुद्ध मन वाले क्या करेंगे, परमेश्वर को देखेंगे। आमीन। जिनका मन शुद्ध होगा वो क्या करेंगे, परमेश्वर को देखेंगे। जिसका मन शुद्ध, पवित्र नहीं है, वो कभी भी परमेश्वर को देख नहीं सकता, ऐसा बाइबल में लिखा है। इसीलिए सिर्फ आवाज आ रही है, वो 5 गेट के बाहर आवाज दे रही हैं, सिर्फ आवाज, वो देख नहीं रही, दूल्हे को देख नहीं रही, सिर्फ उसकी आवाज आ रही है। जब हम पढ़ेंगे क्लियर होगा।
आप पढ़ लेना, घर जाके भी पढ़ लेना। वो सिर्फ आवाज दे रही हैं कि राजा हमें भी अंदर कर, पर अंदर से आवाज आ रही है मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। इसीलिए आपको जागना होगा। जब आप जागते रहोगे, प्रार्थना करते रहोगे, आपके ऊपर कभी परतावा नहीं आएगा। पर जब आप मसीह लाइफ में जागते रहोगे तो आपकी सफलता होगी। आप हमेशा के लिए जियोगे, लम्बा चलोगे मसीह में। पर आपको जागना होगा, आपको अपना ध्यान रखना होगा, आपको प्रार्थना में रहना होगा, आपको बाइबल पढ़नी होगी, आपको फास्टिंग करनी होगी, आपको हर वचन के पहलू को पूरा करना होगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि शत्रु आपके पीछे है। ऐसा नहीं कि इंसान से गलती नहीं होती, गलती होगी, उसका हल भी है। ऐसा नहीं है बाइबल में कि उसका हल नहीं है। जो आपसे गलती हो चुकी है उसका हल है। सूरज छिपने से पहले, बाइबल में लिखा, सूरज छिपने से पहले तुम घुटने लगाकर प्रार्थना कर लो तो नेक्स्ट जो सूरज है वो पाप का नहीं चढ़ेगा तुम्हारे ऊपर, वो पाप का नहीं होगा। तुम पाप में एंट्री नहीं करोगे उस दिन। वो पाप उससे दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन तूने घुटने लगाकर अपने परमेश्वर से क्षमा मांग ले। जब तुम माफी मांग लोगे, क्षमा मांग लोगे, तो तुम कम बैक करोगे जीसस में, तुम दोबारा वापस आ जाओगे। तो बाइबल में लिखा वापसी का मतलब क्या है? जब तुम वापसी करोगे तो परमेश्वर तुम्हें कबूल करेगा, क्योंकि वापस आने वाला जो वापस आता है वो उससे ज्यादा बाप खुश है, ज्यादा खुश होता है बाप। नाराज तो होता है बाप जब इंसान परमेश्वर से दूर जाता है, नाराज तो होता है परमेश्वर, पर जब वो कम बैक करता है फिर परमेश्वर खुश भी बहुत होता है, खुशी मनाता है कि उसकी कम बैक होया, वो वापस लौटा है। तो परमेश्वर चाहता है कि आप अपने पापों को, गुनाहों को छोड़कर कम बैक करें, वापस लौटे परमेश्वर की तरफ। आमीन। आपको वचन का हर एक पहलू पूरा करना होगा, आगे बढ़ना होगा, जागते रहोगे, प्रार्थना करते रहोगे, आपको आत्मा में जागना होगा। मैं शरीर में बात नहीं कर रहा हूं, आपको आत्मा में जागना होगा। जे आत्मा में, देखो आप गड्डी चला रहे हो, सुनो ध्यान से, एक सिंपल जी उदाहरण दे रहा हूं। आप गड्डी चला रहे हो, आप गड्डी सिर्फ जाके चला सकते हो शरीर में। जब आप गड्डी चलाते सो जाओगे, कितने एक्सीडेंट होते हैं, सिर्फ क्यों होते हैं? ज़्यादा रात के टाइम में, जब दिन को कई मौके गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर सो जाता है, जब वो सो गया तो गाड़ी ठोक देगा, दूसरों को भी मार देगा, खुद भी मर सकता है। आपको समझ आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? आप गाड़ी चलाओगे, सिस्टर तो नहीं, चलो ज़्यादा चलाते, ब्रदर चलाते, बाइक भी चलाते हैं। आप बाइक चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, सौ के चलाते हो, जाग के चलाते हो? बोलो। अपनी गाड़ी जाके चला रहे हो ना, तो आपके अंदर जो आत्मा है, आपकी बॉडी का स्टीयरिंग उसके हाथ में है। जब आपके अंदर आत्मा जाग रहा है तो वही आपकी बॉडी को सही दिशा दे पाएगा, नहीं तो आपके अंदर आत्मा सो चुकी है तो फिर आपकी गाड़ी क्रैश हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। आप दूसरों को भी मार सकते हो, आप भी मर सकते हो, दूसरों का नुकसान भी कर सकते हो, अपना भी कर सकते हो। आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही? हाँ, मैंने कहा जब आपका स्टीयरिंग जागने वाले के पास होगा तो वो आपको आपकी मंजिल क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। आमीन। जे आपका स्टीयरिंग, जिसके पास आपका स्टीयरिंग है आपकी लाइफ का, जे वो आपकी जिंदगी में सो चुका है, जे आपकी आत्मा सो चुकी है, आप सो चुके हैं आत्मा में, आपकी आत्मा सो चुकी है, तो फिर आपका जरा स्टीयरिंग्स है, आपकी लाइफ सही नहीं जाएगी, क्योंकि कहीं भी खतरा है। क्योंकि जाकर आपको गाड़ी चला सकते हैं, सोकर आप गाड़ी नहीं चला सकते। अपनी गाड़ी सोकर रोड पर नहीं चला सकते, फिर जिंदगी ऐसे कैसे चलेगी? कोई बंदा सोकर जिंदगी चला सकता है अपनी? मसीह लाइफ सोकर, जिसकी आत्मा सो चुकी है, जिसका दीवा बुझ चुका है, जिसके पास मसा नहीं है, वरदान नहीं है, कॉलिंग्स नहीं है, अंक नहीं है, दर्शन नहीं है, ब्लाट नहीं है, फायर नहीं है, परमेश्वर के लिए प्यार नहीं है, उसका वचन पूरा करने के लिए फायर नहीं है, आग नहीं है अंदर,
लगातार चर्च आने की आग नहीं है, रोज की प्रार्थना करने की आग नहीं है, फास्टिंग करने की आग नहीं है, दूसरे को माफ करने की आग नहीं है, अंदर बोने की आदत नहीं है, तो वो अपनी गड्डी, उसकी गड्डी गलत हाथों में है। तो गलत हाथों में किसका मतलब? शैतान के हाथों में। तो शैतान उस गाड़ी के साथ जो मर्जी करे, आपका स्टीयरिंग दो ही हाथों में रहेगा, एक को देना होगा। वो स्टीयरिंग आपका है, देना किसको है? आपका अधिकार है। आपने उस स्टीयरिंग को पवित्र आत्मा के हाथों में देना है या डेविल के हाथों में देना है? जो आपके शैतान के हाथों में दे देंगे तो शैतान इस्तेमाल करेगा आपकी बॉडी को, आपकी लाइफ को। जब परमेश्वर के हाथों में देंगे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा अपने तरीके से। अपनी समझ आ रही है नहीं आ रही? पर आपको परमेश्वर को अपनी बॉडी, अपनी लाइफ का स्टीयरिंग परमेश्वर के हाथों में देना होगा कि जे आप लम्मा प्रभु में जाना चाहते हो, हमेशा का जीवन चाहते हो। आमीन। इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में लेगा तुम्हें जागना होगा, नहीं तो दरवाजा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसीलिए प्रभु ने कहा मूर्ख अपना घर रेत पर बनाएगा, अकलमंद चट्टान पर बनाएगा। क्योंकि रेत में जो घर है, तूफान आएगा गिर जाएगा, पर जो चट्टान में होगा, तूफान आए, हनेरी आए, वो कभी नहीं गिरेगा। कहां बनाना है अपना घर? रेत पर या चट्टान पर? चट्टान पर। कितने चट्टान पर बनाने के लिए तैयार है? मैं विश्वास करता हूं आपकी चट्टान मजबूत हो रही है। रिसीव करो। जोर से बोलो हालेलुया। मंजिल दूर है, लंबी है, 1, 4, 5, 10, 15 दिन का नहीं काम है, ये लंबा काम है। लंबा चलना होगा हमें प्रभु के साथ, पवित्र टाइम में रहना होगा, वचन को पूरा करना होगा। बाइबल में लिखा शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, इसीलिए मैं कहता हूं आज्ञा मत तोड़ो। आज्ञा तोड़ने से पाप बढ़ता है। आज्ञा तोड़ोगे, शैतान को मौका मिलेगा आपकी जिंदगी में काम करने का। पर जब जागते रहोगे, फिर आज्ञाकारी में रहोगे। जागते रहोगे, बाप की आवाज़ सुनोगे, फादर की आवाज़ सुनोगे, परमेश्वर की आवाज़ सुनोगे, होली गोस्ट की आवाज़ सुनोगे। जे जागते रहोगे, जे सो जाओगे, फिर आवाज़ नहीं सुन पाओगे आप। आज ऐसे बहुत सारे मसीह लोग हैं, वो सो चुके हैं, सेवक लोग सो चुके हैं, एवेंजलिस्ट सो चुके हैं। जो पहले फायर था वो आगे नहीं रह गया। अब जो पहले आग थी लोगों को बचाने की, वो आगे नहीं रह गई। एक जगह पर सहमत हो गए, मैं 10 पिंड जाऊंगा, 11 में नहीं जाऊंगा। बाइबल में लिखा तेरा काम है दुनिया के बनने तक मेरी गवाही दे। आमीन। मैंने कहा परमेश्वर मुझे बोझ है लोगों को बचाने का, मैं जगह जगह जाना चाहता हूँ, मैं दिन रात काम करना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं 8 घंटे का सफ़र करके एक जगह मीटिंग करके दूसरी जगह कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने शरीर को कष्ट देना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं बोझ रखता हूँ लोगों को बचाने का, मुझे काम दिया जाए, मुझे और काम दिया जाए। जब मांगोगे तो दोगा, मांगोगे तो दोगे। वो चीज़ मांगो जिसमें उससे फायदा हो, तो क्यों ना देगा आपको। आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही? इसीलिए जब आज्ञा को तोड़ देंगे तो आपका फायर कम हो जाएगा। आपके चर्च के आने में, आपका चर्च आने का टाइमिंग, सब कुछ ही खराब हो जाएगा। क्योंकि जब आप फायर से बाहर निकल गए, मस्से से बाहर निकल गए, आज्ञाकारी से बाहर निकल गए, सीधा है कि दुष्ट के हाथों में चले जाओगे। क्या लिखा? शाऊल ने जब भी आज्ञा तोड़ी, परमेश्वर ने कहा वो सारी चीज़ों को ख़त्म कर देना, और उसने अपनी मर्जी को पूरा किया। मैंने कहा बाइबल नहीं कहती कि तू अपनी मर्जी के साथ चले, नहीं कहती। ये परमिशन नहीं देती बाइबल आपको। टीम हो, वर्शिप लीडर हो, काम करने वाला हो, बड़ा हो छोटा हो, मैं हो, मेरी वाइफ हो, मेरे बच्चे हो, आप हो, बाइबल किसी को भी ये परमिशन नहीं देती आप अपनी मर्जी पर चले। बाइबल कहती है मेरी आवाज़ सुन, मेरी आज्ञा को मान, जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना होगा। पर उसकी आवाज़ हम ताई सुन सकते हैं जब हम जाग रहे हैं, आत्मा में जाग रहे हैं, तो फिर ही हम परमेश्वर की आवाज़ सुन सकते हैं। जे हम जागते नहीं हैं, फिर हम परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन सकते। हमें जागना होगा उसकी आवाज़ सुनने के लिए, आत्मा में। कहता जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। जागने का मतलब है जब मर्जी मसीह आ जाए हम तैयार हैं।
आत्मा में हम जाग रहे हैं, मसीह आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, हम तैयार हैं। हमें पता है कि जब वो आएगा हम उसके साथ 100% उठाए जाएंगे। आज बहुत सारे लोगों को वहम है कि पाप करते रहो तो हम उसके साथ चले जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो 5 तो 5 की तरह होगा। इसका मतलब है पाप करने वाले छोड़ दिए जाएंगे, जो सौ चुके हैं वो छोड़ दिए जाएंगे, जो पवित्रता में ज़िंदगी जीते हैं, जो लगातार चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको दुनियावी चीज़ों से मतलब नहीं है। चंगाई मिले ना मिले, बरकत मिले ना मिले, शिफा मिले ना मिले। मुझे पता है 10% चर्च में लोग घूमते हैं, बड़े बड़े चर्च, दुनिया में जितने भी चर्च है 10% लोग सिर्फ तो सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए घूमते हैं, चर्च में चंगाइयाँ पाने के लिए घूमते हैं, रिपोर्ट चेंज कराने के लिए घूमते हैं, बच्चों के लिए घूमते हैं, घर के लिए घूमते हैं, बीजियों के लिए घूमते हैं। काम हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो छोड़कर चले जाएंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे, तीसरी चले जाएंगे। उन लोगों के लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं है। स्वर्ग में उन लोगों की जगह है जिनका बेस मसीह में मजबूत हो चुका है। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है चर्च, घूमने वाला घूमता ही रहेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था तुम इतने पति कर चुकी हो, जो तेरा ए है ये भी तेरा पति नहीं है, क्योंकि तू पहले ही इतने पति कर चुकी हो। क्योंकि घूमने वाला घूमता ही रहता है, ठोकरा खाने वाला ठोकरा ही खाता है। जिसको पता लग गया है मेरा स्टैंड है, ये मेरा घर है, इस जगह पर मुझे मसा मिल रहा है, इस जगह पर मेरी सप्लाई है, वो भी डायरेक्ट मुझे मिल रही है, तो मैं यहाँ से कभी हिलूँ ना उधर ना उधर ना उधर, क्योंकि सच्चाई में जी रहा हूँ मैं। सच्चाई में आकर सच्चाई का वचन खा रहा हूँ मैं, सच्चा वचन खा रहा हूँ मैं, तो मुझे खाना चाहिए, लगातार खाना चाहिए। आमीन। उसने क्या किया कि अच्छी भेड़ वगैरह ऐसी चीज़ें जो अच्छी लगी, उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, उसने अपने मन की सुनी तो रख लिया, आज्ञा टूट गई। बाइबल में लिखा आज्ञा के बाद शौल के ऊपर क्या हुआ, बाइबल में लिखा उसको दुष्ट आत्मा मिला। जहाँ आशीष मिलनी चाहिए थी वहाँ दुष्ट आत्मा मिला, क्योंकि जब वचन पूरा करता तो आशीष मिलती, वचन ना पूरा किया तो क्या मिला, दुष्ट आत्मा मिला। आज भी मैंने बहुत सारे बच्चों को समझाता हूँ, गाइड करता हूँ इनको कि जब मेरी आज्ञा तोड़ोगे, जब मैं आपको हुक्म देता हूँ आप आज्ञा तोड़ोगे, चर्च को हुक्म दे रहा हूँ आप आज्ञा तोड़ोगे, क्योंकि बाइबल के अनुसार प्रभु ने अपने नबियों को ठहराया, दासों को। क्या लिखा प्रभु के वचन में, आप घर जितनी मर्जी बाइबल पढ़ें, पर जो इस जगह पर परमेश्वर आपसे बात करता है वो आपके लिए आपका जवाब है। जब आप घर में प्रार्थना करोगे, आप घर में बाइबल पढ़ोगे, चर्च में आकर आपको हर एक चीज का उत्तर मिलेगा, जवाब मिलेगा, क्योंकि इस जगह पर आप घर जवाब पाओगे। आप परमेश्वर को कहोगे मुझे जवाब चाहिए परमेश्वर इस बात का, वो आपको घर आपके रूम में नहीं मिलेगा, वो चर्च में अपने दास के द्वारा ही आपको जवाब देगा। समझ आ रही है? वो डायरेक्ट नहीं, जे आपके वो घर आना आकर आपको जवाब देने लगा तो फिर आप कोई भी वचन पूरा करने चर्च नहीं आओगे। आप तो कहोगे हमें तो घर ही प्रभु मिल रहा है, घर ही हमें जवाब मिल रहा है, घर हमारी चंगाई हो रही है, हमें चर्च जाने की क्या ज़रूरत है, हमें भेंट देने की क्या ज़रूरत है, हमें प्रचार सुनने की क्या ज़रूरत है, हमें किसी के अधीन कानून के नीचे रहने की क्या ज़रूरत है, हमें सख्ताई की बातें सुनने की क्या ज़रूरत है, हमें किसी के दबके सुनने की क्या ज़रूरत है। हम तो घर बैठे अपना उत्तर पालेंगे। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि प्रभु ने अपने दास को ठहराया कि मैं बात करूंगा तो उसके अंदर से करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। कहता जहां मेरा दास होगा वहां मैं खड़ा हूंगा, तो जो वो बोलेगा वो ही मेरी आवाज़ होगी, जो उसको ना सुनेगा वो मुझे रिफ्यूज करेगा, मुझे रद्द करेगा, तो जो मेरे दास को सुनेगा वो मुझे सुनेगा। आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही? इसलिए उसने गलती की, दुष्ट आत्मा मिला उसे। मैंने इसीलिए कहा आपकी ज़िंदगी में आप कन्फ्यूज रहेंगे, पाप में रहेगी आपकी ज़िंदगी, दुष्ट आत्माएं पकड़ लेंगी आपको, जो आप अपने अगुए की आवाज़ नहीं सुनोगे। कई मौके लोगों को पता भी नहीं लगता, उनको लगता कि मैं प्रभु में सही हूँ, पर ऐसा नहीं होता। ऐसा था ये औरत ये भी सोचती थी 5 जैसी उदाहरण सहन दिए प्रभु ने, ये भी सोचती कि आसानी से हो जाएगा, कि कोई बात नहीं है हम आसानी से स्वर्ग चले जाएंगे, दुल्हा आएगा तो चले जाएंगे, पर उनको नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला। इसीलिए हर बंदे को ऐसा ही लगता है कि मैं मसीह में बहुत सही हूँ, पर चेक करो, अपने आप को चेक करो कि भी दीवा बुझ तो नहीं चुका। जब हम आज्ञाकारी नहीं मानेंगे, आप अपने आप को जितना मर्जी कहो कि मैं सही हूँ,
पर जितना जगह आप आज्ञा नहीं मानोगे, मैं कहता हूं परमेश्वर का दास कि आप सही नहीं है। मैं इस बात पर आपको फेल करता हूं, रिफ्यूज कर देता हूं कि जे आप कहें हाँ मैं तो मसीह में बहुत सही चलता हूं, नहीं, जे आप आज्ञा मानते हैं तो मैं आपको कहता हूं, मैं पास कर देता हूं कि आप सही हैं। जे आप आज्ञा नहीं मानते तो आप अपने आप को जितना मर्जी सही कहें, पर आप सही अभी नहीं हैं, क्योंकि आप आज्ञा तोड़ते हैं। बाइबल में लिखा शाऊल ने आज्ञा तोड़ी तो घबराहट का आत्मा उसके ऊपर आया। अब्राहम ने आज्ञा मानी तो परमेश्वर ने उसे पुत्र दिया। कितने साल के बाद दिया? बाइबल में लिखा परमेश्वर जो करे वो प्लानिंग के साथ करता है। आमीन। परमेश्वर की योजनाएं आपको उठाने की, परमेश्वर योजना के साथ काम कर रहा है कि आप उठाए जाएं। परमेश्वर ने इसीलिए आपको चुना है कि आप स्वर्ग राज में उसके साथ रहें। आमीन। तो इस मौके को, इस टाइम को गवाओ मत, इसकी इज्जत करो, इस ग्रेस की, इस मसीह की इज्जत करो, इस वचन की इज्जत करो। परमेश्वर ने जो आपके लिए खड़ा किया, परमेश्वर ने आपके लिए ठहरा दिया, उसकी इज्जत करो, उसको फॉलो करो। जो जागते रहो, क्योंकि जब जागते हो तो तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो। पीछे आगे साइड पर जितने लोग बैठे हैं, ये तो मेरी आवाज़ सुन रहे हो, आप जाग रहे हो तो मेरी आवाज़ सुन सकते हो, फॉलो कर सकते हो। जो आप जागते नहीं हो तो आप फॉलो कभी नहीं कर सकते। आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही? हालेलुया। अपने हाथों को उठा के बोलो हालेलुया। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने पैगाम दिया नूह को, क्योंकि नूह के टाइम में, जब नूह का टाइम था, उस समय ये जो सैन प्रभु यीशु मसीह नवे नेम में दे रहे हैं अपने चेलों के द्वारा, डायरेक्ट बातें कर रहे थे अपने चेलों के द्वारा। ये सैन जो है कि बंद हो गया दरवाजा, ऐसा होगा, दरवाजा बंद हो गया, उसके बाद वो कह रहे हैं कि हाँ हम अंदर आना चाहते हैं। वहां से आवाज आ रही है, चेहरा नहीं दिख रहा दूल्हे का, पर अंदर से आवाज आ रही है, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, तुम कौन हो। अब चले जो दरवाजा बंद हो गया, उससे एक ऐसा एक्सीडेंट जो सच्चा है। इस जगह तो उदाहरण प्रभु दे रहे हैं, पर प्रभु को पता है पहले भी ऐसा कुछ हुआ, आगे भी होगा। वो पृथ्वी पर हुआ था, जो प्रभु 5 कवारियों की, 5 मूर्खों की उदाहरण दे रहे हैं, वो एक्सीडेंट जो भी होगा, एंड में क्रैश होगा, जो सब कुछ वो नीचे ही होगा। 5 उठाए जाएंगे, 5 छोड़े जाएंगे। इसका मतलब क्या? टोटल कलीसिया नहीं उठाई जाएगी, सिर्फ पवित्र कलीसिया ही उठाई जाएगी। पवित्र कलीसिया, क्योंकि जो पवित्र कलीसिया होती है वो चुनी होती है, वो आज्ञाकारी में रहती है, वो वचन पूरा करती है, वो हर संडे चर्च आती है, वो प्रार्थना करती है, वो बाइबल पढ़ती है, वो वाचा के हर एक पहलू को पूरा करती है। उसे कहते हैं पवित्र कलीसिया। तो बाइबल में लिखा पवित्र कलीसिया क्या होगा? पवित्र कलीसिया उठाई जाएगी। आमीन। कितने लोग सहमत हैं? पवित्र मतलब पवित्र कलीसिया, क्योंकि बाइबल कहती है पवित्र लोग परमेश्वर को देखेंगे तो साफ है, शुद्ध मन वाले खुदा को देखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि पवित्र कलीसिया के लिए ही रास्ता ओपन होगा। जो स्वर्ग का रास्ता है वो पवित्र कलीसिया के लिए, पाप में जो कलीसिया है उसके लिए नहीं है। तो मैं प्रार्थना करता हूं जो कलीसिया पाप में है वो पाप से निकल आए। जो आपके अंदर कोई है, जितने भी है, 10, 15, 20, 25 जितने भी है, मैं प्रार्थना करता हूं आज के वचन के बाद, आज के सूरज छिपने से पहले आप कम बैक कर लें, वापसी करें आज मसीह में, आप फिर दोबारा मजबूती के साथ। आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने नूह को कहा कि जब गंदगी फैल गई, गंदगी की बदबू, खुदा को पाप की बदबू आने लगी लोगों में, क्योंकि लोग पाप में गिर चुके थे, अनाज्ञाकारी हो चुके थे, पाप करते थे, व्यभिचार करते थे, नशा करते थे, लड़ाइयाँ करते थे, झूठ बोलते थे, जुआ खेलते थे, सब कुछ बुरा बुरा गंदा काम करते थे, तो शरेआम करते थे। कब? नूह के टाइम में। परमेश्वर गुस्से हुआ उन लोगों से, उनको, परमेश्वर को उनके शरीरों से, उनकी लाइफ से गंदगी, बदबू, पाप की बदबू आ रही थी वहां से। पूरी पृथ्वी में पाप हो गया था नूह के टाइम में। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने नूह को पैगाम दिया। अब ये बात ध्यान से सुनना, अगले 10 मिनट और होगा प्रचार, हम उसके बाद प्रभु पहुंच में प्रार्थना में जाएंगे। सुनो, आप भी अपने काम रखते हैं, काम है जी मुझे, मैं वो चर्च नहीं आ सकता हूं, मैं जानता हूं आपके काम है, पर संडे कोई काम नहीं, आज्ञा से कोई बड़ी चीज़ नहीं है।
बलिदान से बड़ी कोई चीज नहीं है, वचन से बड़ी कोई चीज नहीं है। बहाने लगाने छोड़ दो, न्याय के टाइम में कोई बहाना नहीं चलेगा। वहां सीधा सीधा साफ बोल दिया जाएगा, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। परमेश्वर ने नूह को कहा एक बड़ी किश्ती बना, मतलब एक बड़ा जहाज समुद्र में चलने वाला। आज के टाइम में जो जहाज कह देते, बड़े बड़े जैसे जहाज आज चलते हैं ना समुद्र में, ऐसी बड़ी किश्ती, बड़ी बेड़ी बनाई प्रभु ने, एक समुद्री बड़ा जहाज बनाया। ओके, उस समय में उसको लकड़ के साथ, जैसे आज तो मॉडल जमाना है, आज के अच्छी चीज, वो उस समय नहीं, उस टाइम लकड़ से ही सारा तैयार किया था। परमेश्वर ने जब नूह को कहा कि एक बड़ा जहाज बना, उसका एक प्लान था परमेश्वर का जहाज बनाने का, क्योंकि परमेश्वर को पता था मैं क्या करने जा रहा हूं। नूह पहले बिजनेसमैन नहीं था, काम नहीं करता था, उसका माल डंगर नहीं था, उसका काम था। वो भी एक बंदा काम करने वाला था, बिजनेसमैन था, कारोबार था, पैसा कमाने वाला था, बच्चों को पालने पोसने वाला बंदा था, खुदा का आमीन। उसके बाद क्या हुआ, परमेश्वर की आवाज सुनने से बाद उसने अपना वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया जो परमेश्वर ने उसे कहा था। जो परमेश्वर ने उसे कहा था वो उसने काम स्टार्ट कर दिया, राइट। उसने वो काम स्टार्ट किया जो परमेश्वर ने उसे कहा था करने के लिए। उसने एक बड़ी किश्ती, पहले लकड़े काटी, उसको सीधा किया, उसका लेवल किया, क्योंकि परमेश्वर ने ही उसे कहा था इतनी बड़ी लंबाई हो, इतनी बड़ी चढ़ाई हो। परमेश्वर ने उसे लंबाई भी बताई, उसको चढ़ाई भी बताई कि इतना लंबा, इतना चौड़ा तुमने जहाज, मतलब बेड़ी बनानी है, एक बड़ी किश्ती बनानी है वो लकड़ की। अब इतनी इतनी बड़ी लकड़ काटी, उसे तैयार किया, फिर उसे फिट किया, कई महीने लग गए, कई टाइम लग गया। अब सोच के देखो, अब इंसान सोचता ले मेरे लिए मेरा काम जरूरी है, पहले नहीं, उसने कहा परमेश्वर की आज्ञा जरूरी है। उसे पता था क्या होने वाला है, उसे पता कुछ होने वाला है। नूह को पता था कि परमेश्वर कुछ करने वाला है। परमेश्वर ने नूह को बता दिया था कि ऐसा ऐसा मैं करूंगा। अब जब वो काम कर रहा था, क्या लोग नहीं उसके पास आ रहे थे? जब वो परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर रहा था कि जहाज बना रहा था, तो वो प्रचार भी साथ साथ कर रहा था। बहुत सारे लोग वहां आते थे। वो कुछ लोग कहते थे क्या हो गया तुम्हें, मूर्ख है तू, पागल हो गया तू, इतना बड़ा जहाज किस बात के लिए, क्यों बना रहा है? जब वो प्रचार करता था, वो लोगों को कह रहा था तौबा कर लो, माफी मांग लो, कम बैक कर लो मसीह में, परमेश्वर में, वो तुम्हें माफ कर देगा। वो कहते थे अरे नूह तू तो पागल हो गया, वहां से मजाक करके उसका वहां से चले जाते थे। ऐसा ही चलता था। जब नूह अपने काम में लगा हुआ था, उसे कोई परवाह नहीं थी, उसका काम था प्रचार कर रहा था, वो लोगों को गाइड कर रहा था, वो समझा रहा था, लोगों को शिक्षा दे रहा था कि ऐसा तुम्हारे साथ हो सकता है, बुरा हो जाएगा, बदल जाओ, चेंज हो जाओ। पर नहीं, वो लोग नहीं बदले, वो चेंज नहीं हुए। जब किश्ती तैयार हो गई, टोटल फिनिश हो गया काम सारा, परमेश्वर ने नूह को कहा अब टाइम आ गया, जानवरों के सारे जोड़े लेके जोड़ा जोड़ा जहाज में उस किश्ती में चला जा, अपनी फैमिली को भी उस किश्ती में लेके चला जा। उसने वैसे ही ऑर्डर मांगा, जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे ही उसने ऑर्डर को फॉलो किया, वचन को फॉलो किया। अपने जितने जानवर थे उनको इकट्ठा किया, जोड़े जोड़े को, उसको बेड़ी में रख लिया, उसका इंतज़ाम कर दिया, अलग अलग खाने बना दिए सारों के। उसके बाद पूरी फैमिली, नूह की पूरी फैमिली भी जहाज के अंदर चलेगी। उसके बाद परमेश्वर ने कहा अब दरवाजा बंद कर दे। क्या हो गया? दरवाजा क्या हो गया? अब हम पढ़ेंगे वो वचन। अब पढ़ो मत्ती उसकी 25 चैप्टर, उसके 1 वचन से स्टार्ट करो तो लम्मा जाओ। पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो। उस वेले स्वर्ग दा राज 10 ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਅਤੇ 5 ਚਾਤਰ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਤੇਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਚਾਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਅਤੇ ਜਦ ਲਾੜੇ ਦੇ ਚਿਰ ਲਾਇਆ ਉਹ ਸਭ ਕੂਕ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਸੌਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਧੁੰਮ ਪਈ ਔਰ ਲਾੜਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲੋ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਚਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਬੁਝਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਚਾਤਰਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥੁੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁੱਲ ਲਿਆਓ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਗਈਆਂ, ਲਾੜਾ ਆ ਪੁੱਜਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਸਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੂਹਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿਓ। पर उन्हें उत्तर दिता, थोड़ा बैक जाओ फिर दरवाजे। हे महाराज साडे लिए खोल दियो। हाँ, क्या हो गया? दरवाजा क्या हो गया था? बंद हो गया था। दुल्ला जो भी है, जिससे भी पुकारना है, खोल दो खोल दो खोल दो। वहां से आवाज आई, क्या आवाज आई? पर उन्हें उत्तर दिता, मैं तुहानू सच आखदा हाँ, जो मैं तुहाडे लिए तुहानू नहीं पछाणदा। हाँ, बस मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूं। ये उदाहरणा थी, पर ऐसा होगा आने वाले टाइम में। ये प्रभु ने आने वाली बातें बताई हैं। आगे लिखा, कोई नहीं जानता उस घड़ी को, कोई नहीं जानता उस टाइम को कब वो आ जाए। क्या तुम तैयार हो? साफ सैन है परमेश्वर के आत्मा के वचन के। क्या तुम तैयार हो? क्या हो गया? दरवाजा नूह ने क्या कर लिया? परमेश्वर ने कहा बंद कर लब दरवाजा। वर्षा शुरू हो गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3-4 दिन बाद उन्होंने सोचा कोई नहीं, हट जाएगी, बंद हो जाएगी। बंद नहीं हुई। पानी ऊपर आना शुरू हो गया। फिर पज्जे जो पास थे, नूह के आसपास के लोग थे जो आसपास थे, वो नूह के पास दौड़े। उसे कहा आप किश्ती खोल दे दरवाजा। नहीं, उसके बाद नहीं, उससे पहले था। उसके अंदर एंट्री हो सकती थी जब नूह प्रचार कर रहा था। उसके अंदर एंट्री हो सकती थी जब नूह किश्ती को तैयार कर रहा था। जब किश्ती तैयार हो चुकी है, नूह अंदर जा चुका है, परमेश्वर ने जल परलो से लोगों का उनको फिनिश करने का फैसला ले लिया है, क्योंकि उनके अंदर पाप इतना था, गंदगी इतनी थी कि परमेश्वर लाइक नहीं करता गंदगी को, पाप को, अंधकार को। परमेश्वर नफरत करता है पाप से। नूह ने दरवाजा बंद कर लिया। वो लोग चीखते रहे, चलाते रहे। उसके बाद कोई दरवाजा ओपन नहीं हुआ। उसके बाद सिर्फ नूह का परिवार बचा और कोई नहीं। आपको समझ आ रही है? यीशु मसीह ने भी वही उदाहरण सहन दिए हैं आपको कि जब मैं आऊँगा, जे तुम तैयार हो, जे तुम सुन रहे हो मेरे दास की, फॉलो कर रहे हो वचन, प्रार्थना कर रहे हो, चर्च आ रहे हो, मेरे वचन का हर एक पहलू पूरा कर रहे हो, तो फिर बेटा रेडी हो जाना। जब मैं आऊँगा तू मेरे साथ आसमान में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। आमीन। मैंने कहा जे तुम परमेश्वर के हर एक वचन को, पहलू को पूरा कर रहे हो, तो फिर तैयारी अपनी 100% रखना। 100% अपनी तैयारी रखना। फिर समझ आ रही है नहीं आ रही? मैंने कहा 100% अपनी तैयारी रखना जे तुम परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हो, आज्ञा मान रहे हो। तो जे आज्ञा नहीं मान रहे तो मानना शुरू कर दो, अभी टाइम है आपके पास। तो जे जिद्दी बने रहना है, जिद्दी नहीं नहीं नहीं, बस छोड़ना नहीं है, आदत नहीं छोड़नी, जिद्दी बनी रहना है, जिद्दी बने रहना है। तो जिद्दी बने रहना है, आदत नहीं छोड़नी, नहीं नहीं, बस पाप करते रहना है। देखो काम जरूरी, चर्च नहीं जरूरी, प्रार्थना नहीं करनी, काम जरूरी। हाँ, नहीं जी फास्टिंग नहीं करनी, मेरा बीपी बढ़ जाता जब मैं फास्टिंग करूँगी, मेरा बीपी लो हो जाएगा मैं फास्टिंग करूँगी, मेरा फलाना हो जाएगा जब मैं फास्टिंग करेंगी। आप फास्टिंग करके तो देखो,
शरीर को तकलीफ देखो तो देखो, उस बीपी को कहो कि हाई हो जा, कोई डोंट वेरी, कोई बात नहीं, लो हो जा, कोई बात नहीं, जो मर्जी हो जाए, क्या हो जाएगा? नाड़ी फट जाएगी, दिल क्रैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उसे कहा होने दो, जो होना होने दो। जब मैं फास्टिंग में मर जाऊं तो और क्या होगा? जब मैं फास्टिंग में भी मर जाऊं तो मैं फास्टिंग तो कर रहा हूं ना, परमेश्वर का वचन तो पूरा कर दिया। पर ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप प्रभु के लिए कुछ करें तो आपका वाल विंगा हो जाए। तो मैं ऐसा आपको कह रहा हूं, मैं आपको आपका विश्वास ये आपका विश्वास है, आप कह सकते हैं मैं इतनी दिन फास्टिंग करूंगा, मैं 2 दिन फास्टिंग करूंगा, कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए मेरे साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, शुगर हाई हो जाए, कम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क है? क्या फर्क है? ये झूठ की दुनिया है, चले जाऊंगा तो अच्छी जगह चले जाऊंगा, कोई फर्क नहीं है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जितना चिक परमेश्वर चाहेगा, जितना चिक तुमसे वर्शिप चाहता है करानी, महिमा चाहता है, कोई दुनिया की ताकत नहीं तुझे मार सकती। कोई शुगर नहीं, कोई बीपी नहीं, कोई हार्ट की बीमारी नहीं, कोई कैंसर नहीं, कोई दुष्ट आत्मा नहीं। जितना चिक उसने तुम्हें रखना, कोई नहीं मार सकता तुम्हें। समझ आ रही? पावे 10 दिन का फास्ट कर, पावे 40 दिन का फास्ट कर, जब परमेश्वर ने तुम्हें रखना है, उसने तुमसे महिमा दे। अब जरा बंदा 40 दिन का फास्टिंग करेगा, 10 दिन की फास्टिंग करेगा, उसका नुकसान कैसे होने देगा परमेश्वर? परमेश्वर तो ईमानदार लोगों को ढूंढ रहा है। ईमानदार लोगों के ऊपर अटैक प्रभु पसंद नहीं करता। आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अटैक होंगे, आपका काम नहीं है लड़ना, वो खुद लड़ेगा, वो आपको फतेह देगा। मैंने कहा आपका घराना, आपकी लाइफ, आपके बच्चे, आपके बुजुर्ग, आपकी वाइफ, आपका पति कम बैक करने जा रहे हैं मसीह में। गवाही दो अपने परिवार में। ऐसा नहीं है कि आपकी पत्नी नहीं जी मेरी पत्नी चर्च नहीं आती, आप अपनी पत्नी को गाइड करो। बोझ रखो अपने परिवार को बचाने का, बोझ रखो अपने बच्चों को बचाने का। मैंने देखा है कई चर्च में आते अपने बच्चों पर प्रेशर नहीं पाते। आप अपने बच्चों पर उनको गाइड करो, उनको समझाओ, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए फास्टिंग करो, उनके लिए बोझ रखो। अब कितनी प्रे कर रहे हैं आपके लिए, बोझ रख के। आपके बच्चों के लिए हमें बोझ है, आपके बच्चे चर्च आए। आपके पति के लिए, आपकी पत्नी के लिए हमें बोझ है कि वो चर्च में आए, बदले। आपके बुजुर्गों के लिए भी हमें बोझ है कि वो भी प्रभु के घर आए तो स्वर्गराज में चले जाएं। हमें बोझ है, आपको भी बोझ रखना होगा। जे छोड़ दोगे कुछ नहीं होगा, जे कहोगे कोई बात नहीं है। और पति को किन्ना का समझाया जावे, उसे समझाओ, उसे गाइड करो, उसे वचन दो, उसके लिए प्रार्थना करो। आपका पति पौलुस से खतरनाक नहीं है। मैंने कहा आपका पति पौलुस से खतरनाक नहीं हो सकता। ये पौलुस को परमेश्वर ने बदल दिया तो वही पौलुस जो मसीह लोगों को काटता था। एक दिन मुलाकात हुई, सिर्फ एक मुलाकात ने पौलुस को अपना प्रचारक बना दिया, अपनी सेवा में लगा दिया। वो गवाही देने लग गया यीशु मसीह की। आपको समझ आ रही है? हाँ, कैसे नहीं चेंज होगा? मैंने कहा पौलुस जैसा खतरनाक नहीं है आपका पति, पौलुस जैसे आपके बच्चे खतरनाक नहीं है। निकी निकी मिस्टेक से बस खत्म हो जाएगी जब आप प्रार्थना करोगे, फास्टिंग करके। फास्टिंग करनी होगी 5 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन। सुबह फास्टिंग करो, शाम को खाना खा लो थोड़ा, फिर अगले दिन फास्टिंग करो। 6 घंटे फास्टिंग करो, 7 घंटे फास्टिंग करो, उसमें 5 घंटे प्रार्थना करो। जागते रहो। अपने बच्चों को बचाना चाहते हो, परिवार को बचाना चाहते हो, जागो। अपने आपके घर में अपनी गवाही अपने घर में बनाओ। अपने बच्चों को बचाओ, अपनी फैमिली को बचाओ। जो सिर्फ ऐसा ही है कि कोई बात नहीं, घर वाली आंधी आवे नहीं आंधी ना आवे, आपा तो चलिए, नहीं, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा परिवार का कोई मेंबर स्वर्ग में ना जाए। मैं कहूँगा सब जाए। आप सोचो कि आप अकेला जाना चाहते हैं, उनको नहीं लेके जाना।
हाँ, उनको भी लेकर जाना है हमने। इसीलिए मैं ये वचन दे रहा हूं आपको। मैंने कहा कम बैक करेंगे आपका परिवार, फैमिली आएगी आपकी वापस प्रभु में। जो चाह चुके वो आएंगे, जो नहीं है वो भी आएंगे।